गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स और पूरे अरुणाचल पब्लिक और साथ ही साथ अरुणाचल पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और हमारा जितना अरुणाचल की जो इंटेलेक्चुअल और स्पेशली मेरा की पंजर पब्लिक और साथ ही साथ मेरा गांव की जो ये पंचायत की जो पब्लिक को नमस्ते। मैं आज बाकी जो मेरा इशू नहीं है, ये स्कूल का ही पार्ट है, टीचिंग स्टाफ का ही इशू है। तो इशू जो बोलता है कि मैंने अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर का में मैंने एक कंप्लेंट देता है। मेरा कंप्लेंट देने का समय जो था 29/12/2025 और वहाँ से ये कंप्लेंट जो जाता है चीफ सेक्रेटरी, जो सीएम से निकलने में समय नहीं लगा, चीफ सेक्रेटरी से निकल गया, जो सीएम से चीफ सेक्रेटरी से कंसर्न मिनिस्टर से डायरेक्टर चला गया, इतना समय नहीं लगा। तो उसके बाद मैं नया साल जैसे को ही था, जनवरी फर्स्ट वीक ऐसे को था, देन मैंने डायरेक्टर ऑफिस आता है, वहाँ में मेरा कागज पहुँचता है ना नहीं पहुँचता है कंफर्म करने के लिए मैंने पहुँचता है, तो उसमें वो जो ये जो कंप्लेन को पुट अप करने वाला स्टाफ नहीं था। तो हम सोचा है कि चलो नया साल में ये बिजी हो गया होगा। देन इसके बाद नया साल की बात में फिर बीच में हम आया, कुछ दिन की बात आया, तो वो बोलता है कि सर अभी हमारा फाइल बहुत ज़्यादा है, तो उस बिजी का कारण से क्लियर करने का रीजन से थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा सप्ताह लग सकता है। तो बोला है तो चलो मैं उसमें सप्ताह रुक गया। रुकने की बात तब मैंने फिर इस सप्ताह की बात में फिर मैं चला जाता है कि वही जो फाइल पुटअप करने वाला स्टाफ के साथ डायरेक्टर ऑफिस में, एलिमेंट्री डायरेक्टर में, तो वो एलिमेंट्री डायरेक्टर जो फाइल जो कंप्लेंट पुटअप करने वाला वो जो बोलता है सर अभी महीना भर लग सकता है। अब क्यों बोलने से हमारा इतना पेंडिंग फाइल है, बहुत फाइल है, आपका कंप्लेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला कंप्लेंट बहुत है, इसको हम क्लियर करने के लिए समय लग सकता है, ये बोलता है। तब हम बोलता है आप जो उस दिन तो सप्ताह भर लग सकता है बोला था, तो मैंने रुका। वो सप्ताह भर बोलने के बाद में अभी फिर हम कुछ सप्ताह के बाद आ जाता है, तो बोलता है महीना भर लग सकता है। तब वो स्टाफ हम दोनों तरह काफी डिबेट करना पड़ा। तो हम बोला है तब तो और कितना समय लगेगा, तो बोलता है कि वो कितना समय लगेगा नहीं बोल पाएगा, महीना भर लग सकता है बोलता है। तो मैंने बोलता है देखो आप लोग ऐसे मत करो, आज दिन में इलेक्ट्रॉनिक का जो जमाना है और डिजिटल जमाना में इतना तेज जाता है, तो इस चीज को अब यहाँ कैसे डायरेक्टर ऑफिस में रुका सकता है। क्यों बोलने से हमारा स्टेट जो कोई पता नहीं है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। ये अम्बम प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में जरूर टीचर अवेलेबल है और जरूर स्टेट गवर्नमेंट जो फंड अवेलेबल दे रहा है, चाहे हॉस्टल के लिए बोलो जो भी बोलो दे रहा है, वहां में ना डीडीएसी केयर करता है ना टीचर लोग केयर करता है। क्यों बोलने से वहां स्टूडेंट ही नहीं है इस स्कूल में। ये कैसे हो रहा है, इस चीज को हम डीडीएसी को बात करने के लिए होने से आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का जो लेटर को आप जल्दी इसको ये फॉरवर्ड कर दो, नहीं इधर एक्शन का मूड में ये करो, हमने ये बोलता है। तब हमको बोलता है कि तो आप जो ऐसे क्यों बोलता है, जैसे हाई लेवल को बोलो, कौन है हाई लेवल, बोलता है कि स्कूल कमिश्नर को बात करो। तो हम बोलते हैं स्कूल कमिश्नर कौन है, वो पब्लिक के लिए है, वो स्कूल स्टूडेंट लोग के लिए है। बट आज जो हम ये क्लियर कट में बात को रख रहा हूँ, ये आज स्कूल को अम्बम अपर प्राइमरी स्कूल अम्बम को हम खत्म करने के लिए मैं कंप्लेन नहीं दिया है। मैं अरुणाचल में यहाँ में चीफ मिनिस्टर बना, आपने चीफ सेक्रेटरी बन के आया, आपने मिनिस्टर बन के बैठ रहा है, आपने यहाँ में कोई चीफ सेक्रेटरी कंसर्न सेक्रेटरी बन के बैठ रहा है, डायरेक्टर बन के बैठ रहा है, डीडीएसी बन के बैठ रहा है, सब स्कूल से वो क्या आया होगा। आज वही स्कूल को यहाँ में जहां तक देख रहा है, स्कूल को मतलब बर्बादी में बेता हुआ है, कोई पता नहीं है, कोई वॉइस नहीं है, ये कैसे हो सकता है। ये टीचर लोग क्या को पढ़ा रहा होता है, इस चीज को एक्चुअली ग्राउंड रिपोर्ट को हम जानना चाहता है, मतलब ऑफिशियली डिपार्टमेंटली क्या करता है। अगर हम चाहने से पहले ही ये सबको मीडिया में हम ला सकता था, क्यों बोलने से गवर्नमेंट का जो जहां तक पेमा खांडू का जो लीडरशिप में देखने से इतना तेज रफ्तार जो कागज जो जाता है, लेकिन उसको फिर जाके घूम फिर के जाके ये जो कागज को यहाँ में डायरेक्टर ने होल्ड करके रखता है।
वहाँ में होल्ड करके रखिएगा तो कैसे कंप्लेन आगे बढ़ेगा? तब हम वहाँ में बोलता है कि आज जितना आपने 1 महीना, 2 महीना क्लियर करेगा बोलने वाला उस उन लोग भी कितना परेशान होता होगा। मैंने वहाँ में बहुत आर्गुमेंट हुआ। तो मैंने बोला है कि तब तो ठीक है, आप आपका यहाँ में 1 महीना होल्ड करेगा तो फिर डीडीएससी का वहाँ में होल्ड करेगा 1 महीना। तो तब तक कितना में ये चीज़ को क्लियर ये जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट क्लियर होगा बोलता है तो नेक्स्ट साल में करो, नेक्स्ट सेशन में करो। हम बोलता है अभी कंप्लेन होते समय में स्टूडेंट है ना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, फैसला ऑन द स्पॉट करना है, ज़रूरत पड़ने से जनता अदालत में भी हमको बिताना है। हम ये क्लियर बोलता है। तब हमको बोलता है कि वो स्टाफ जो बोलता है इंडिविजुअल कोई-कोई कंप्लेंट देता है, हम लोग ध्यान नहीं करता है। तब हम उसको पूछता है कि तब तो ठीक है, मैं एक प्रेसिडेंट भी है एक अरुणाचल के लिए, सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी है। तब तो हम प्रेसिडेंट रूप में हम एसोसिएशन का रूप में हम कंप्लेंट करना है क्या? तब बोलता है नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं है। तब हम पता चलता है कि सारा स्कूल को बर्बादी वाला जो यहाँ डायरेक्टर से लेके डीडीएसई लेवल तक पूरा जुड़ा हुआ है। मेरा सरकार से मांग ये क्लियर है, ये जो अपर प्राइमरी स्कूल में अंबम अपर प्राइमरी स्कूल में जितने जो टीचिंग स्टाफ 2019 से लेके आज दिन तक बेता हुआ है, जो हेडमास्टर गया भी जो जा भी चुका होता होगा, अभी है होने वाला भी है होगा। सबका ऊपर में अभी ये करना है, पीए हेल्थ अप करना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है। क्योंकि टीचिंग स्टाफ वहां में है जरूर, बट स्टूडेंट नहीं है और गवर्नमेंट अभी दमादम पैसा दे रहा है। ये गवर्नमेंट का कोई फॉल्स नहीं है, गवर्नमेंट सही दे रहा है। अभी तक सुना नहीं है कि टीचर लोग को भी पेमेंट नहीं मिला है, ऐसा सुना नहीं है। टीचर लोग को भी पेमेंट सही दे रहा होगा गवर्नमेंट का तरफ से, लेकिन आम पब्लिक ये मालूम नहीं है कि हो क्या रहा है। अच्छा, आपको तो मालूम होगा ना क्योंकि आप वो गाँव का रहने वाला है। हाँ, मैं वही गाँव तो का हूँ। आप इतने साल से क्या कर रहा था? आप एक यूनियन का प्रेसिडेंट भी है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे हैं। इसलिए जब मैं आप 2019 का बात कर रहा है, 5 साल आप कहाँ पे थे? आप अपना गाँव से क्या बाहर में घूम रहा था क्या? हाँ, इसलिए मैं आज आपको क्लियर में जवाब देता है। मैं वो गाँव का होकर हमारा टीचर जो कुछ-कुछ मेरा अपना ही गाँव का लोग है। तो क्या आपको कुछ-कुछ डर लग रहा था क्या? कुछ-कुछ जो मेरा बाहर के लोग हैं। हम सोचा था कि एक दिन तो अच्छा हो जाएगा होगा। तो इसलिए हम लोग वेटिंग कर रहा था। लेकिन देखते गए आप बिगड़ते जा रहे हैं, देखते गए आप बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ टीचिंग स्टाफ ही अभी दे रहा है। अभी कैसे करके वो आप बर्दाश्त करेगा? हम बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये कहीं गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है। गवर्नमेंट तो इतना अच्छा ये जो रिस्पॉन्सिबल दे रहा है ना स्कूल को। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि जो अपर प्राइमरी स्कूल जो अंबाम में हेडमास्टर है, टीचिंग स्टाफ प्रॉपर सब है, स्टाफ है, लेकिन स्टूडेंट नहीं है। नहीं है। तो इसमें टीचर्स का, डीटीएससी का क्या कमी रहती है, उनका क्या गलती होगा? स्टूडेंट तो आजकल कोई लोग जो मस्ती करके अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, इसलिए स्टूडेंट नहीं भी होता होगा। इसमें टीचर का क्या कमी घटी रही है? टीचर तो पोस्टेड, जितना भी आप बता रहे हैं, टीचर्स, टीचिंग स्टाफ सब लोग भाई वहाँ पोस्टेड है, टीचर तो है ही है, स्टूडेंट नहीं। तो इसमें क्या गलती थी? इसमें टीचर का गलतियाँ को आपको हम जवाब देगा। तो टीचर आपने सच में सीरियस वाला टीचर है। पहले मैं तोकोनिया को मैं एक जो बोला था, वो भी वहाँ का टीचर था। अपना बच्चा को हुआ स्कूल में पढ़ाया। अभी जो अंबम स्कूल में, वो अभी स्कूल था उस समय में। एग्ज़ैक्टली वो जैसा आज जितना टीचर है, आपने सच में ट्रू टीचर है। अगर वहाँ पढ़ाया होता, मेरा जितना गाँव की जो आम पब्लिक अपना स्टूडेंट बच्चा को कभी भी इतना लाख खर्चा करके हम पढ़ाएगा नहीं सोचेगा। हर कोई वहाँ में जैसे भी पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है। इसका कारण से हर कोई डरने लग गया, हम भी डरने लग गया। बाकी जो बच्चा जो इतना अच्छा पढ़ा-लिखा हो रहा है, मेरा बच्चा क्यों गधा में जाएगा? वो डर का वजह से हर कोई का बच्चा बाहर जा रहा है। उसमें मेरा माँ पिताजी लोग का सारा इकोनॉमिक डूब गया। मिथुन मिथुन बिक्री हो गया, ऑर्नामेंट बिक्री हो गया। इसके बाद बकरी, गाय पूरा सब जाके अभी माँ पिताजी खाली में बैठा हुआ है। सवाल ये बहुत बड़ा है। नहीं होने से मेरा गाँव में एक-एक बुजुर्ग का साथ में एक-एक असम टाइप बिल्डिंग होना था। आपने सही सवाल पूछा है। एक-एक असम टाइप पक्का होना था। क्यों बोलने से ये गवर्नमेंट स्कूल अच्छा टीचर जो अच्छा से सीरियस लेता है बोलने से एक आदमी में आप इतना में हाई ज़्यादा होने से भी 20,000 में खत्म हो जाएगा। अभी हम क्या ज़रूरी था कि इतना लाख रुपया में खर्चा करके बच्चा को पढ़ाने में। सारा पैसा तो बचता ही है। यहाँ में हम लोग का इकोनॉमी खत्म हो रहा है। यहाँ का इकोनॉमी खत्म का रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कौन है? इसको तो समझना होगा। क्योंकि टीचर अपने अच्छा रिस्पॉन्सिबल लेके बच्चा को पढ़ाता है बोलने से, हमारा गाँव में हर कोई बाहर में कोई भी नहीं भेजेगा। ये तो सीधा-सीधी बात है। मेरा ही बच्चा को भी हम उधर रखेगा, क्योंकि हम डर लगता है। मेरा बच्चा क्यों गधा में बैठेगा? टीचर इतना ज़्यादा है, उसको पढ़ाने वाला बच्चा गधा में चला जाता है।
सच में डर है। इसलिए मैंने पहले बोला था ना, अब ध्यान नहीं था होगा, हमने पहले बोला था कि इंटरव्यू दे के पास करके आने वाला जो पढ़ाया वाला गधा होता है, जो फेल होके प्राइवेट स्कूल में जो अभी इंटरव्यू से फेल होके जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचिंग स्टाफ बैठ के जो पढ़ा रहा है, इतना टैलेंट होता है उसका बच्चा जो ना, कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ है। ये बात क्लियर है। ये साइकोलॉजी स्टडी है। हम एलिगेशन भी दे रहे हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी स्टडी है। और कुछ पूछने के लिए उन्हें से पूछो, ये तो सेंसिटिव इश्यू है, पूरा समाज का इश्यू है। मेरा गांव पर्टिकुलर हो सकता है, कितने गांव आज ऐसे हुआ होगा, कितने लोग दिल दर्द होकर चुपचाप देख रहा होता होगा। ये टीचर लोग जो मेरा गांव के लोग हैं, कुछ लोग